छोड़ छाड़ के सब झूठे रिश्ते अनुपमा चली अपने अनुज से मिलने। और कोठारियों सावधान। नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, अनुपमा के लेटेस्ट प्रोमो के ऊपर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, मिर्जा गालिब का एक शेर है और उर्दू की एक कहावत भी है कि दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो दवा हो जाता है। दर्द जब हद से गुजरता है तो दवा होता है। तो अनुपमा के साथ भी ऐसा है। इस समय अनुपमा का दर्द जो है हद से गुजर चुका है। एक एक करके सभी अपनों ने साथ छोड़ दिया है। राही तो पूरी तरह से अपनी मम्मी के खिलाफ हो ही चुकी है। इवन के किंजल की गिरफ्तारी के बाद बाकी घर में तोशु ने फिर से अनुपमा के ऊपर कीचड़ उछाला है, बहुत सारी बातें कह दी, इवन के करेक्टरलेस तक कह दिया। पड़ोसियों ने बातें की, ये तो तीसरी शादी के लिए तैयार है और यहाँ पे वो सच का साथ नहीं छोड़ना चाहती। इवन के जो उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट थे बापूजी, घर में एक ही सपोर्ट शुरू में उनको लगता था, वो भी साथ छोड़ गए। उन्होंने भी कहा कि भाई बेटी, ये हम नहीं कर पाएंगे, तू ये रहने दे। और अनुपमा की फितरत में ये तो है नहीं, अब क्या करे। जैसे हमने दिखाया ना कि दो अनुपमा की जो अपनी आत्माएं आपस में टकरा रही हैं दोनों। बाद में जो एक गुड थॉट जो कह रही है, जो कंपैशनेट थॉट कह रही है कि सच का साथ देना चाहिए, दूसरी थॉट कह रही है जो सेल्फिश है, वो कह रही है कि परिवार का साथ दे, भाड़ में गया सच। मगर अनुपमा सच को भाड़ में जाने नहीं दे सकती। इसके लिए यहां पे इस मोमेंट पे टूट के अनुपमा कहीं को निकल गई। प्रोमो में हमको दिखाया जाता है तो खाली जगह है, अनु की रसोई के शॉट से शुरू होता है। जो अनु की रसोई उसके अनुज का सपना था। सब लोग अनुपमा अनुपमा पुकार रहे हैं, किसी सिर्फ आवाजें हैं, अनुपमा नहीं है। फिर अनुपमा मिसिंग का जो है पोस्टर भी शेयर होता है, मिसिंग फ्रॉम अहमदाबाद। अनुपमा फिर हमको बस में कहीं लंबे सफर पे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पे जैसे तो होता है कि कई बार हम बिल्कुल जब बुरे तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, तो हम कहीं पे ऐसी जगह पे जाते हैं, किसी अपने के पास जाते हैं जो बहुत प्यारा होता है। जैसे अनुपमा, पहले अनुपमा की माँ थी तो माँ की गोद में जाके चली जाती थी कि माँ कुछ ना कुछ बताएगी रास्ता। और दूसरा है उसका अनुज कपाड़िया, भले कि वो फिजिकल मीट हो या फिर जो स्पिरिचुअल तरीके से अपने अनुज से मिले। जैसे बीच में जब बहुत बुरी तरीके से वो टूट चुकी थी, राही चल जा चुकी थी, ढूंढ ढांड के राही को, फिर उसको एक होप मिली तो वो कैसे द्वारका में चली गई थी कान्हा जी के पास, वहां से अपनी बेटी को लेके आई, उसकी बेटी उसे वहां पे मिली। तो इस तरीके से अनुपमा एक मेंटली जो है अपने आप को, मन को शांत करने के लिए यहाँ पे कहाँ पे गई है दोस्तों। अनुपमा सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं गई है। मगर यहाँ पे एक बात जरूर है कि जब भी अनुपमा यहाँ से कहीं से दूर जाना चाहती है तो वहां पे आगे उसको अनुज टकराता है, जैसे कि अमेरिका में टकराया था। अनुज उसकी सबसे बड़ी पावर है। अनुज ये एक ऐसा सपोर्टर है जो उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है और जो उसे समझता है उसे गलत नहीं समझता है, उसको समझता है कि हाँ मैं तेरे साथ हूं। तो अब तो जो है हमने देखा कि घर में भी वो अनुज की फोटो के साथ बातचीत करती हमको दिखाई देती है। मगर यहां पे जो कहते हैं ना कि अनुपमा एक करेज को, एक हिम्मत को, एक हौसले को वापस में रिफिल करके लौटेगी दोस्तों। या तो उसको अनुज कपाड़िया मिलेगा या फिर वो फिर से अपना करेज जो है, अपनी हिम्मत गैदर करके एक फर्म डिसीजन के साथ लौटेगी। और इतने में, क्योंकि अनुपमा के जाने की खुश खबर के बाद ये कोठारी तो घी के दिए जलाएंगे कि भैया चलो शुक्र है बला टली गई। डेफिनेटली राही भी कहीं ना कि सुकून से, शांति से सांस लेगी कि मेरी मम्मी चल जहां पे भी है, लेकिन भाई मेरे परिवार में तो शांति होगी अभी।
इनको कोई परेशान नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा। मगर भूल रहे हैं कि जैसे शेर भी होता है ना, लॉयन, शेर जब किसी के ऊपर हमला करना होता है, शेर पहले 2 कदम पीछे हटता है और फिर जो शेर का जो झपट होती है ना, वही शेरनी की झपट होगी अनुपमा की। अनुपमा जब करेज, हिम्मत, हौसला गैदर करके वापस लौटेगी तो ये कठारियों के ऊपर बिजली की तरह गिरेगी दोस्तों। और इसी के लिए मैंने शुरू में कहा कि कोठारियों सावधान। ये जब दुश्मन रिलैक्स हो जाता है ना और उसके बाद अचानक से प्रहार होता है, फिर ये होंगे नेस्तनाबूद। तो मेरा तो इस प्रोमो के ऊपर यही कहना है। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।